बच्चों, मेरा नाम भावना है और हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण सेकंड क्लास का 7 चैप्टर एक अथवा अनेक। इसमें हम पहले जानेंगे कि वचन क्या होते हैं। सबसे पहले आप अपनी चित्र देखिए बुक में। रूहान के घर में एक बहुत बड़ा बगीचा है। सक्षम को तितलियां बहुत अच्छी लगती हैं। बगीचे में एक आम का पेड़ है। पेड़ पर चिड़िया रहती है। एक डाली पर एक तोता भी बैठा है। यहाँ बगीचे तथा तोते शब्द से उनके द्वारा बताई गई वस्तुओं के संख्या में एक होने का हमें पता चल रहा है। इसी प्रकार चिड़िया या तितलियां शब्दों से उनके द्वारा बताई गई वस्तु के संख्या में एक या एक से अधिक होने का पता चल रहा है। संज्ञा के जिस रूप से उनके द्वारा बताई गई वस्तु के संख्या में एक अथवा अनेक से अधिक होने का हमें पता चलता है, उसको हम वचन कहते हैं। अब जानेंगे कि वचन के भेद कितने होते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन क्या होता है? जिन शब्दों से उनके द्वारा बताई गई वस्तुओं के संख्या में एक होने का हमें पता चलता है, उसको हम एक वचन कहते हैं। जैसे पत्ता, किताब, केला, कुर्सी, ये सभी एक है, तो इसलिए हमें इनके पता चला कि ये एक वचन है। बहुवचन, जिन शब्दों से उनके द्वारा बताई गई वस्तुओं के संख्या में एक या एक से अधिक होने का पता चलता है, उसको हम बहुवचन कहते हैं। जैसे पत्ते, बहुत सारे पत्ते, किताबें, केले, कुर्सियाँ आदि, ये इन सभी से हमें इनके बहुत सारे होने का पता चल रहा है, तो ये हो गया हमारा बहुवचन। और भी देखिए आपकी बुक में पेंसिल, पेंसिलें, घड़ी, घड़ियाँ, औरत, औरतें, तारा, तारें, बिल्ली, बिल्लियाँ, इन सभी से हमें इनके एक और अनेक होने का पता चल रहा है। अपने से बड़े को आदर देने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, या कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा हम बहुवचन में ही करते हैं, जैसे आंसू, प्राण, भाग्य, होश, हस्ताक्षर, समाचार, दाम आदि। इन सभी का प्रयोग हम बहुवचन में करते हैं। कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा हम एक ही वचन में करते हैं, जैसे आग, पानी, दूध, आकाश, वर्षा, सूर्य, चंद्रमा। तो इसी तरह हमें एक वचन और बहुवचन का पता चलता है। तो बच्चों, ये था हमारा हिंदी व्याकरण सेकंड क्लास का 7 चैप्टर एक अथवा अनेक कंप्लीट हुआ। थैंक यू।